मेरा पोता स्कूल से आकर बोला, दादी, आज हमें स्कूल के अंदर टीचर ने गणेश जी के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि किसी भी काम को करने से पहले या हमें पूजा पाठ करने से पहले श्री गणेश का ही नाम लेना पड़ता है और उनकी पूजा करनी पड़ती है। दादी, क्या तुम्हें भी कोई कहानी आती है गणेश जी की? मैंने कहा मैंने भी एक कहानी सुनी तो थी अपनी दादी से। चलो तुम्हें सुनाती हूँ, देखती हूँ तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। चलो तो शुरू करते हैं कहानी। दो भाई थे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। छोटा भाई जो था वह बहुत बड़ा जमींदार था, मगर बड़ा भाई बहुत गरीब था। यह दोनों पति पत्नी अपने भाई के यहीं नौकरी करते थे। बड़ा भाई खेतों की देखभाल करता था और भाभी उसके घर का चूल्हा चौका ये करती थी। उनका गुजारा इसी तरीके से होता था। आया गणेश भगवान का व्रत। भाभी ने व्रत किया और उसे नहाने धोने पूजा पाठ में काम पर जाने में देर हो गई। छोटी बहू ने किसी को बुलाने भेजा तो भाभी ने कहा, आज मेरी वजह से थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मैंने व्रत रखा है। जब छोटी बहू को पता लगा कि उसने व्रत रखा है तो इसका मतलब मुझे ही काम करना पड़ेगा और वह काम करने लगी। बड़ा भाई दोपहर को खाना खाने आता था और छोटे भाई के लिए लेकर जाता था। वह खाना बनाने लगी। बड़ा भाई आया और खाना खाने बैठ गया, मगर उसने खाना देने के बाद छोटी बहू ने चालू कर दी। वह बुड़बुड़ाती रही, काम न करने के बहाने ढूंढे बैठी है, पूजा पाठ करने बैठ गई, घर में कुछ है नहीं, गणेश जी का व्रत करने चली है, काम चोर कहीं की, सारा काम मुझे ही करना पड़ा, उसको ये नहीं पता कोई खाना खाने आएगा। वह बुड़बुड़ करती रही, बड़ा भाई सुनता रहा। आखिर बड़े भाई को गुस्सा आ गया। उसने रोटी की थाली खिसकाई और अपने घर आया। उसने देखा वह पूजा कर रही थी। यह देखकर तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को वहां से खींचा और उसे जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तब तक मारता रहा। मारपीट के बाद अपने झोंपड़े के पीछे डाली आया और खेत पर चला गया। वह वहीं पड़ी रोती रही। आधी रात के बाद गणेश भगवान आए। समुंदर का सारा हीरा पन्ना माणिक मोती अपने पेट में रखकर, और आते ही भाभी से बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ रात में क्या कर रही हो? भाभी ने सोचा कोई गांव का आदमी है। वह बोली, भाई ये मेरी झोंपड़ी है और मैंने तो गणेश भगवान का व्रत रखा। मैं तो पूजा भी नहीं कर पाई और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मार पीट के घसीट कर मुझे यहाँ फेंक दिया। भगवान जी बोले, हाँ तो मैं ही गणेश हूँ, पर मुझे तो भूख लग रही है। बता तूने खाने के लिए क्या रखा है? भाभी ने गुस्से में कहा, अगर तू गणेश है तो मैं तुझे क्या खिला सकती हूँ? देख ले घर में कुछ मिल जाए तो और खा ले। गणेश भगवान ने घर के अंदर जाकर देखा, पूरा घर खाली था। वह बाहर आया और भाभी से कहा, खा तो लिया पर मेरा तो पेट खराब हो गया, बता मैं टट्टी कहाँ करूं? अब हद पार हो गई। वह बोली, भाई तुझे कोई और जगह नहीं मिली तो हग ले मेरे घर में। और भगवान गणेश ने अपने पेट में रखे सारे हीरा मोती माणिक पन्ना घर में निकाल दिए और उसके झोंपड़े को महल बना दिया। फिर आकर बोले, हग तो आया मगर पूछूं कहाँ? भाभी दर्द और गुस्से में थी। बोली, मेरे सिर पर पूछ ले। गणेश भगवान ने उसके माथे पर ही रगड़ मारी तो बाकी का बचा हुआ हीरा पन्ना उसके माथे पर चमकने लगा। भगवान गणेश गायब हो गए, मगर वह गुस्से में उठी कैसा आदमी था। कभी कह रहा था भूख लगी है, कभी कहता था हगूंगा। पर जैसे उसका ध्यान अपनी झोपड़ी पर गया
तो वह महल खड़ा था। अब समझ आया, वह तो सचमुच गणेश जी आए थे। मैं छोटे भाई की बहू ने जल्दी से अंदर आई, किसी को बुलाने और जगमग हो रही कहा, अरे बरत तो कल ही रखा था, आज तो काम कर ले। अगर आदमी ने मारा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि काम धंधा छोड़कर बैठ जाओ। वह बुलाने वाला वापस आकर बोला, उनकी झोपड़ी की जगह तो महल बन गया और वह तो बहुत सारे मोती समेट रही थी। छोटे भाई की बीवी ने तुरंत वहां पहुंची। देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसे देखकर भाभी बोली, आओ बहन, मैं तो थोड़ी देर में आने वाली ही थी। अब छोटी बहू का सुर बदल चुका था। वह बोली, काम की तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बस तुम यह बताओ, एक रात में ही ये महल कैसे बना और ये हीरे मोती कहाँ से आए? भाभी ने शुरू से आखिर तक की कहानी बताई। छोटी बहू बोली, ठीक है, मैं जाकर काम कर लूंगी, आप फिक्र मत करना। और वह मुंह में कड़वाहट लिए वापस आ गई। घर आकर खाना बनाया। फिर उसका जेठ खाना खाने आया। वह बोली, तुम खाकर खेत पर जाओ तो अपने भाई से कहना आज घर पर ही आकर खाना खाए। छोटा भाई घर आया तो उसने उसे सारा किस्सा सुनाया। छोटा भाई बोला, वो गरीब थे, भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दी। लाओ मुझे खाना दो, खेत पर बहुत काम है। वह बोली, खाना बाद में, खाने से पहले डंडा उठाओ और मुझे इतना मारो कि मैं उठ ना पाऊं। वह बोला, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, तेरे पास किस बात की कमी है? तू मुझे खाना दे। मगर छोटे भाई की पत्नी बोली, मेरे पास ऐसा महल नहीं है और इतना हीरा मोती नहीं है। छोटे भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अब छोटे भाई को भी गुस्सा आ गया। उसने सचमुच डंडा उठाया और खड़काने लगा। फिर बिना खाए ही जाने लगा तो उसकी पत्नी ने टांग पकड़ ली और बोली, मुझे घर के पीछे तो फेंक। इसके इस पागलपन पर छोटे भाई को भी हंसी आई। उसने उसको घसीटकर घर के पीछे डाल दिया। फिर वह खेत पर चला गया। रात होने पर भगवान गणेश आए और खेतों से मूली, पालक, हरी सब्जी खा पी कर से कहा, अरे रात में तुम घर के पीछे क्या कर रही हो? वो दुखी आवाज में बोली, क्या बताऊं, मैंने गणेश जी का व्रत रखा था, मगर मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा और मार पीट कर मुझे यहाँ फेंक गया। गणेश जी ने आकर छोटी बहू से कहा, अरे रात में तुम घर के पीछे क्या कर रही हो? वो दुखी आवाज में बोली, क्या बताऊं, मैंने गणेश जी का व्रत रखा था, मगर मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा और मार पीट कर मुझे यहाँ फेंक गया। गणेश जी ने कहा, अच्छा, तो मैं गणेश हूँ, पर मुझे तो भूख लगी है, क्या खाऊं? वह खुश थी, गणेश जी आ चुके हैं। वह बोली, गणेश जी, मेरे घर में खाने की कोई कमी नहीं है, घी, दूध, नाज, जो तेरा जी चाहे वो खा ले। फिर क्या था, गणेश भगवान ने जो भी था सब कुछ खा लिया और दोबारा आकर बोला, अब मुझे टट्टी आ रही है, कहाँ करूँ? छोटी बहू कहने लगी। छोटी बहू बोली, कर लो मेरे घर के कोने कोने में। गणेश जी ने भी हर तरफ टट्टी टट्टी कर दी, क्योंकि वो तो पालक मूली खा कर आए थे। अब फिर आकर बोले, बताओ टट्टी कहाँ पूछूं? जब बोली, पूछ ले मेरे सिर पे। गणेश जी ने उसके सिर पे जो रगड़ा मारा तो सारी टट्टी उसके मुंह में बह बह के आने लगी। जाते समय गणेश जी ने उसके मकान में लात मारी, बड़ा सा छेद कर दिया। अब छोटी बहू को सिर से बहता हुआ ही नहीं संभल रहा था, इतने में उसका पति आया। उसने हाल देखा तो बोला, ले ले हीरे मोती, पूरे घर में टट्टी टट्टी हुई हुई है, महल तो दूर, तेरा जो घर अपना था वो भी तोड़ दिया। अब छोटी बहू पछता रही थी। उसने अपने पति से कहा, कुछ करो, यह मेरे मुंह में आ रहा है।
छोटा भाई ने किसी पंडित को बुलवाया और पूछा, हमें इन सब से छुटकारा दिलाओ। जितना साफ करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है, खेत खलिहान, अन्न धन घर, सब में से आधा अपने भाई को दो, जब ही गणेश जी की लीला सिमटेगी। छोटे भाई ने जल्दी से सब कुछ आधा आधा अपने भाई को दे दिया। छोटी बहू के पास एक सोने का हार था, वो उसे बड़ा पसंद था। उसने वह हार छुपा लिया। गणेश जी की कृपा से घर तो ठीक हो गया। घर में से सारी टट्टी सिमट गई, पर उसके माथे पर से अब भी बहकर मुंह में आ रही। छोटी बहू बोली, यह क्यों नहीं सिमट रहा? हमने तो अपने पास जो कुछ था सब आधा उन्हें दे दिया। छोटा भाई फिर पंडित जी के पास गया और पंडित जी से जाकर सब कुछ सुनाया। पंडित जी बोले, जरूर बंटवारे में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ रह गई है। तुम घर में जाकर देखो वो क्या है जो रह गया। छोटा भाई घर आया और उसने बहू से कहा, ज़रूर तुमने कुछ छुपाया है, वह दे दो, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसने वह जल्दी से हार निकाल कर दिया। छोटे भाई ने उसके 2 टुकड़े करके आधा अपने भाई को दिया और फिर अपनी पत्नी से बोला, वो लोग गरीब थे, पर तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तूने लालच किया, इसलिए तेरे पास जो था वह भी आधा गंवाना पड़ा। बड़े भाई को आधा सोने का हार देने के बाद छोटी बहू के माथे का भी सिमट गया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। गणेश भगवान की महिमा से उस गरीब की किस्मत खुल चुकी थी। बोलो भगवान गणेश की जय। आप सब पर भी भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।